जय हिंद। आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने से पहले जो है इसके कुछ पॉइंट है जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और किसका नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखते हैं कि जब इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, अगर आपका वर्गमूल में 2, 5, 3 और 7 है, ठीक है, तो इसका आप क्या कर सकते हो, वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसका पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसके पीछे क्या आएगा, 7 आएगा, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाता है 4, 5, 4, 2, ठीक है, तो इसका भी आप जो है वर्ग नहीं निकाल सकते। तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि अपूर्ण वर्ग है। ठीक है, एग्जाम्पल किसी भी, जैसे यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, इसी तरह से अगर ये 3 आ जाता और 8 आ जाता तो भी जो है आप इसका नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से यदि शून्यों की संख्या विषम हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। विषम होने कहने का मतलब है, अगर आपको ऐसे दे देते 1, 2, 3, 4, 5, आपको 5 शून्य दे दिया गया है और आपको कहा गया कि इसका वर्ग निकालो, तो आप इसका वर्ग नहीं निकाल सकते। इसका वर्ग कैसे निकाल सकते हो, अगर ये 5 दिया गया, 1, 2, 3, 4 दिया गया है तो इसका वक्त आप वर्ग निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये शून्य की संख्या विषम है तो आप नहीं निकाल सकते हो। शून्य की संख्या अगर सम है तो आप इसका वर्ग निकाल सकते हो। यदि कोई भी संख्या का इकाई एवं दहाई अंक विषम हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इकाई एवं दहाई है, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें, तो अगर हम ले लेते हैं कि 2, 6, 4, 3 और 7, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो भी विषम है और इसका जो दहाई का अंक है वो भी क्या है, विषम है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब हम इसका वर्ग निकालेंगे। 1936 का क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालने से पहले जो है आपको 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको एक से लेकर आपको 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, आपको 10 तक के वर्ग क्या हो, मुँह ज़बानी आपको याद होने चाहिए, तभी जो है आप निकाल पाओगे। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम 10 का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको किसके बेस के रूप में इस्तेमाल करेंगे वो आप देखना कैसे करेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि आपको इसका वर्ग निकालने के लिए देगा 1936 का वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना, आपको ये 2 संख्या देखनी है। ठीक है, ये 2 संख्या के नीचे ऐसे निशान लगा दो या ऐसे ही मान लो, ये 2 संख्या लेंगे। उसके बाद ये इकाई अंक देखना है, ये इकाई अंक किसका वर्ग हो सकता है। ठीक है, किसके वर्ग में का इकाई अंक हो सकता है। जैसे कि हम 4 का अगर वर्ग लेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि उसका इकाई अंक 6 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 4 ले लेते हैं तो 4 का इकाई अंक 6 हो सकता है, हमने 4 ले लिया है। ठीक है, और किसका हो सकता है, तो उसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 में से 4 को अगर हम घटा देंगे, 10 में से इस 4 को अगर हम घटा देंगे तो ये किसका हो सकता है, कितना बचेगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, यानी कि ये इकाई जो है यहाँ पे 4 है और 6, ठीक है, इन दोनों का वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का काम खत्म हो गया। यहाँ पे से हमारे पास 2 संख्या आ गई तो इसका काम खत्म हो गया। अब इस 2 संख्या को ले लीजिए। ठीक है, और इसमें ही किसका वर्ग हो सकता है, 19 या 19 से कम की संख्या, यानी 19 से कम कितनी, 16 है, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 4 क्या करना, आपको इस संख्या से यहाँ पे भी लिख देना और इसको यहाँ पे भी लिख देना है। यानी कि ये क्या हो गया, आपको एक वर्ग 44 आ गया और एक वर्ग कितना आ गया, 46 आ गया। ठीक है, ये जो संख्या है ये या तो 44 का वर्ग है या 46 का वर्ग है। ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ से जो 4 निकाला, यानी कि 16 4 निकाला, तो इसको क्या करना है, इससे अगली संख्या यानी 5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जब आप इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो 20 को क्या करना है, इसे 19 से मिलाना है, यानी कि 19 को देखना है कि 19 जो है 20 से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 19 जो है 20 से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि छोटा वाला जो है ये इसका वर्ग है, यानी कि 1936 जो है ये किसका वर्ग है, 44 का वर्ग है। 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये सॉल्व करूँगा, इसके बाद 3-4 और कराऊंगा तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे रहने दीजिए, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये 2 अंक ले लेना है। ठीक है, अब ये देख लेना कि 4 जो है किसके वर्ग में आता है, तो 4 हम देख सकते हैं कि 2 के वर्ग में आता है, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, तो 2 के वर्ग में 4 आ गया। और किसके वर्ग में आता है, किसके वर्ग में आता है, तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 में से 2 घटाना पड़ेगा। अगर हम 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 8 के वर्ग में भी आता है, 4 जो 8 के वर्ग में आता है। बस यहाँ तक इसके लिए बस हमें 2 अंक निकाल लिए, बस इसका काम खत्म। अब हमें ये 2 संख्या लेनी है। ठीक है, अब ये इससे नीचे वाली संख्या कौन सी है जिसका वर्ग हम निकाल सकते हैं, तो यानी कि 9 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जिसका क्या हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को इसके आगे भी लिख देंगे और 3 को इसके आगे भी लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 1444 जो है या तो 32 का वर्ग होगा या
38 का वर्ग होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक का होगा, लेकिन किसका होगा ये पता करने के लिए क्या करना है हमने 3 निकाला है, 3 को क्या करना है इससे अगली संख्या यानी 4 से गुना करना है। तो इसको क्या करना है 4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया ये 12 आ गया। 12 को जो है यहाँ पे 14 से मिला के देखना है कि जो 14 जो है वो 12 से छोटा है कि बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि 14 जो है 12 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 38 होगा। 1444 जो है कि 1444 का वर्ग क्या है 38 है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। चलिए 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इससे जो है आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब हमने ले लिया है 40 96। ठीक है, हमें इसका वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है इन दोनों अंकों को लेना है, उसके बाद इसका एक अंक देना है कि देखना है कि 6 है तो 6 किसका वर्ग होता है। ठीक है, एक तो 6 होता है, 6 का वर्ग होता है। 6 किसका होता है 6 का, यानी 6 6 36 होता है। तो एक तो ये 6 का वर्ग 6 के वर्ग में आता है, और किसके वर्ग में आता है तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 के वर्ग में भी 6 आता है। ठीक है, तो 2 अंक हमारे प्राप्त हो गए, तो इसको क्या करेंगे इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, इससे नीचे ऐसे कौन सी संख्या है जिसका वर्ग हम निकाल सकते हैं। तो इससे नीचे कौन सी संख्या आएगी 36 आएगी। 36 का वर्ग हम निकाल सकते हैं। 36 का वर्ग कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक 6 लगा देंगे, यहाँ पे एक 6 लगा देंगे। इसका मतलब यह हो गई ये 40 96 है, या तो ये 66 का वर्ग है, या किसका वर्ग है 64 का वर्ग है। लेकिन इन दोनों में से किसका ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने 6 निकाला है, इसको इससे अगली संख्या से गुना करना पड़ेगा, यानी 6 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें 42 को जो है 40 से मिला के देखना है कि 40 जो है 42 से छोटा है कि बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं जो 40 जो है 42 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा जो 64 है वही क्या होगा इसका आंसर होगा, यानी कि छोटा वाला जो है आंसर होगा। अगर ये बड़ा होता तो ये बड़ा वाला आंसर होता, लेकिन ये छोटा है 42 से, तो क्या हो जाएगा छोटा वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा वाला इसका वर्ग होगा। इसी तरह से ये 1225 का वर्ग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 है तो यहाँ पे 2 अंक ले लिए, 5 है। 5 किसके वर्ग में आता है 5 के वर्ग में आता है, और किसी के वर्ग में आता ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे 5 ले लेंगे। 5 से 5 के वर्ग में आता है और किसी के वर्ग में आता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 12 है, 12 से नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम वर्ग निकाल सकते हैं, यानी कि 9 है। 9 का वर्ग कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमारे पास यहाँ पे एक की संख्या है तो इसको क्या करना है गुना करने की ज़रूरत नहीं है। गुना किसके लिए करेंगे, कोई बड़ी छोटी तो बतानी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे हम 35 लिख देंगे। तो 1225 जो है ये किसका वर्ग है 35 का वर्ग है। बस यही जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अब हम 51 84 का वर्ग निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे निकालना है। तो आपको सेम क्या करना है, यहाँ पे 2 अंक ले लेने हैं, दोनों अंकों को देख लेना है। उसके बाद ये देख लेना कि 4 जो है किसके वर्ग में आता है। तो हम कह सकते हैं 4 किसके वर्ग में आता है, एक तो ये 2 के वर्ग में आता है। ठीक है, इसको अगर हम 10 से घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ ये 8 के वर्ग में भी आता है। तो अब हमें ये जो भी इसका वर्ग होगा उसका एक आएंगे, या तो 2 होगा या 8 होगा। ये 2 चीज़ें हमें पता चल गई, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद ये दोनों चीज़ें बची है। तो ऐसे आप इसके नीचे कौन सी संख्या है जिसका हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो अगर हम 49 ले लेते हैं तो उसका वर्ग निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 कितना होता है यहाँ पे 49 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा ये 72, यहाँ पे हो जाएगा ये 78। ठीक है, तो अब 51 84 जो है या तो ये 72 का वर्ग होगा या 78 का वर्ग होगा। लेकिन दोनों में से किसका ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम 7 से अगली संख्या जोन से उससे क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 17 कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा। अब 51 को हमें 56 से मिला कर देखना है कि 51 56 से बड़ा है कि छोटा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 51 जो है 56 से छोटा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटा वाला है वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 51 84 जो है वो किसका वर्ग हो जाएगा 72 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया हो तो लाइक करेंगे और जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।